जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? आपके पड़ोस में कौन रहता है? बहुत अजीब सा सवाल कर रही हूँ ना भाई। मेरे फ्लोर पे तो 4 घर और भी हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि कौन रहता है। आपके घर के पड़ोस में कौन रहता है? उनका व्यवहार आपको लेकर कैसा है? वो आपके साथ अच्छे हैं, बुरे हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, आपको बहुत परेशान करते हैं, या फिर आए दिन आपके घर के सामने कुछ टोने टोटके करते रहते हैं। कभी आपकी गाड़ी को लेकर किचकिच करते हैं, तो कभी आपकी बाइक को लेकर या बच्चों की साइकिल को लेकर। हमेशा उनकी नज़र आपके ही घर में रहती है। क्या नया आ गया? घर से कौन चला गया? ऐसी निगाहें हमारे जीवन में बर्बादी के अलावा कुछ और नहीं लाती। यकीन मानिए, घर में चाहे 2 इंसान कैसे भी हों, लेकिन अगर पड़ोसी खराब हो ना तो जीवन नरक हो जाता है भाई। पड़ोस अच्छा होना ये भी एक भाग्य का काम है। अगर आपके पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, आपका पड़ोस अच्छा नहीं है, आपके पड़ोस के लोग आपसे बहुत जेलसी रखते हैं, आपके पड़ोसी आपको देखकर ज़रा भी खुश नहीं होते, क्या करेंगे? उन्हें खुश करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, या अपने घर को सुरक्षित करेंगे? आपके घर में कुछ नया हुआ तो सबसे पहले वो देखने आए। आपके घर की लड़की कब बड़ी हुई इसकी खबर उनको पहले हो गई। आपके लड़के की नौकरी नहीं लग रही इस बात की टेंशन उन्हें आपसे ज़्यादा है। आपका लड़का कितना कमाता है इस बात की खबर होना उनको बहुत लाजमी है। भाई, आपका घर आपका ना होकर ऐसा लगता है उनका ही हो गया। कुछ लोग तो सिर्फ रोज़ाना की बीबीसी न्यूज़ की तरह एक दूसरे के घर में घूमते रहते हैं। इधर की खबर ली इधर सुनाई, इधर की खबर ली इधर सुना दी। ये पड़ोसी सही ना होना तो सच में जीवन बिल्कुल चलती हुई चक्री की तरह हो जाता है और जीवन के अंदर परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं होती। हम इतने अकेले हो गए हैं, जीवन में कोई सुनने को हमें तैयार नहीं होता, तो हम अड़ोस पड़ोस में ही अपनी बातें सुनाते हैं, चाहे वो मायके की हो, चाहे ससुराल की हो, चाहे बच्चों की हो, चाहे पति की हो। आपने तो अपने दिल की बात उनको ये कहकर सुनाई कि आपका मन हल्का हो जाएगा, पर आपको क्या पता है उन सारी बातों में घी डालने का काम आपके पड़ोसियों ने कर दिया। बात इस तरीके से फैली कि जरा सी बात का अजीब बतंगड़ बन गया। सच में आज की दुनिया में कोई अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से सब दुखी हैं। पड़ोस अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनका पड़ोस बहुत अच्छा होता है। केवल चुगली करने के लिए नहीं, पड़ोस अच्छा होगा तो वो शायद अपने खून के रिश्तों से ज़्यादा आपके लिए खड़ा हो जाएगा। कई बार पड़ोसी सगे भाइयों से ज़्यादा आपके लिए कर जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपके दुख दर्द में एक आवाज़ पर आपका पड़ोसी ही चल कर आता है। आपके लिए अच्छा, आपके लिए बुरा, जो भी है आपका पड़ोसी ही हो जाता है। कई बार आपको आपसे ज़्यादा अच्छा आपके पड़ोस के लोग जान लेते हैं। हम उनके साथ मिलकर त्यौहार भी मनाते हैं, हम उनके साथ मिलकर दिवाली भी मनाते हैं, हम उनके साथ होली भी खेलते हैं और हम उनके साथ पतंगे भी उड़ाते हैं। गली मोहल्ले में बच्चे कैसे पल बढ़कर बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमारे घर में तो बच्चे खाना नहीं खा रहे और पता लगा कि दिन का खाना किसी पड़ोस के घर में जाकर खा लिया और रात का डिनर कहीं करके आ गए। पड़ोस ऐसे भी होते हैं। संडे के संडे पूरे मोहल्ले के अंदर एक दूसरे के यहाँ बैठकर कैसे टाइम पास हो जाता है पता भी नहीं चलता। पड़ोस अच्छा हो तो ज़िंदगी सरल हो जाती है, सुखद हो जाती है। इसीलिए पड़ोस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्या करें ऐसा कि एक तो आपका पड़ोस अगर नेगेटिव हो तो आपको उससे प्रोटेक्शन मिले, और दूसरा आपका पड़ोस और अच्छा हो उसके लिए क्या उपाय हमें कर लेना चाहिए। तो चलिए आज हम पड़ोस की बात कर लेते हैं। देखिए ना, हमारा देश भी अपने पड़ोसियों की वजह से परेशान है, अपनी वजह से नहीं। हम तो अच्छी तरक्की, अच्छी वृद्धि कर रहे हैं, परंतु पड़ोसी ही लगे हैं
हमारी ज़बरदस्ती के लिए जान लेने पे। पड़ोस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पड़ोस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चांदी का पतला तार अपनी चौखट पर ज़रूर लगवा लेना चाहिए। आपको अपने घर के मेन गेट के ऊपर एक काले कपड़े में 7 कील, 7 काली मिर्च और 7 लौंग बांधकर ज़रूर लटका लेनी चाहिए। आपको महीने के 15-15 दिन में अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर अशोक की पत्तियों की आपको बांदरवार लगानी चाहिए। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक गणपति रिद्धि सिद्धि के साथ ज़रूर स्थापित करने चाहिए। आपको अपने घर के गेट पर पंचमुखी हनुमान जी का स्टिकर ज़रूर लगाना चाहिए। आपको प्रत्येक मंगलवार को अपने घर के सामने खड़े होकर कपूर ज़रूर जलाना चाहिए। आपको अपने घर के मुख्य द्वार को सुबह सुबह उठकर नमक के पोछे से ज़रूर साफ़ करना चाहिए। आपके घर के दोनों तरफ आपको त्रिशक्ति बाज़ार में आराम से मिल जाती है। ओम स्वास्तिक होता है उसमें और नीचे त्रिशूल होता है, इसे त्रिशक्ति कहते हैं। अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको त्रिशक्ति ज़रूर लगा देनी चाहिए। लोग स्टिकर के रूप में लगाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ स्टिकर ना लगवा कर आप अष्ट धातु, पंच धातु या फिर पीतल की त्रिशक्ति अपने घर के दोनों तरफ ज़रूर लगा लीजिए। ये तो हो गई घर के बाहर की प्रोटेक्शन। अब घर में क्या कर लें आप? घर के अंदर आपको प्रत्येक शनिवार को एक नींबू अपने घर के सेंटर में खड़े होकर 4 फाड़ियों में काट देना चाहिए और उसके बाद चौराहे पर जाकर उसे छोड़ आना चाहिए। अगर आपका पड़ोसी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, 7 गोमती चक्र ले लीजिए और काली और लाल गुंजा 11-11 ले लीजिए। एक पेपर पे उसका नाम लिखकर ये सारी चीज़ें उस पेपर में बांध कर आपको जाकर शनिवार की रात्रि को पीपल के पेड़ के नीचे दबा कर आना चाहिए। धीरे धीरे करके आपका पड़ोसी शांत हो जाएगा और उसकी नकारात्मक क्रियाएं भी ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर आपके पड़ोसियों के कारण बहुत ज़्यादा कलह होता है या वो बहुत ज़्यादा आपके परिवार को टोक लगाते हैं, नज़र लगती है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए? आपको एक काला धागा लेना चाहिए और उस काले धागे में आपको एक कौड़ी बांध लेनी चाहिए। बांधने के पश्चात आपको उसको गंगा जल से धो लेना चाहिए। तत्पश्चात आपको उसको अपने हाथ पर और अगर हो सके तो परिवार के सभी सदस्यों के हाथ पर बांध देना चाहिए। बहुत सरल उपाय हैं, बहुत छोटे उपाय हैं, लेकिन कारगर बहुत सिद्ध होते हैं। आपके घर के अंदर अगर कोई आके बार बार टोक लगाता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सोमवार के दिन किसी गाय के नीचे की मिट्टी को ले आना चाहिए और उसको लाकर अपने घर की चारों तरफ बुरक देना चाहिए। सोमवार को दिन में आप ये काम करें, देखिएगा आपके घर से नेगेटिविटी जाने लगेगी। ये सारे काम ऐसे हैं जो आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पे रिपीट कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बढ़ने लगेगी। पड़ोस अच्छा है, लेकिन आप चाहते हैं कि उनसे रिश्ते आपके और अच्छे हो जाएं, वो आपसे और ज़्यादा प्यार करें, तो आपको क्या करना चाहिए? गुरुवार के दिन बेसन की मिठाई अपने हाथ से बनाकर अपने पड़ोसियों को खिलाइए। आपके बीच प्यार बढ़ने लगेगा। किसी भी एकादशी के दिन आप उनको खीर के अंदर थोड़ी सी केसर मिलाकर ज़रूर खिलाइए, देखिएगा प्यार बढ़ने लगेगा। उस दिन चावल की खीर नहीं बनती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए या तो साबूदाने की खीर बनाएंगे या फिर मखाने की खीर बनाएंगे। एकादशी को ही आप ठाकुर जी के मंदिर से लाया हुआ प्रसाद अपने पड़ोस में ज़रूर बांटिए, देखिएगा प्यार बढ़ने लगेगा। बहुत मेन जो भी त्यौहार आते हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी है, जैसे कि नवरात्रे हैं, जैसे कि होली है, दिवाली है, ज़रूर अपने घर में से कुछ मीठा ले जाकर अपने पड़ोस में दिया कीजिए, अपने हाथ से उन्हें खिलाया कीजिए। ज़रूर आपको इसके रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे। आशा करती हूँ आपके पड़ोसी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद और भाग्यशाली साबित हों। अगर आपके साथ ये सब दिक्कतें हों तो ये आप उपाय ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा ज़रूर आज से आपके जीवन में परिवर्तन क्या आया। आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस सारथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको अच्छा लगे तो आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलती हूँ, ख्याल रखिएगा अपना, पड़ोसियों का और उनका जिनसे आप प्रेम करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से
ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।